जीवन का उद्देश्य, हरित रत्न जी की बुक का। तो ये क्वेश्चन आंसर के रूप में उन्होंने बुक को हमारे सामने लाए, हमारे जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए। अब तक हमने जाना चेतना क्या है, जागरूक होने का अर्थ क्या है, इस क्षण में रहना क्या है। अब है प्रश्न, परम चेतना की अवस्था क्या है। क्या आप अपने जीवन में कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आप अपने आसपास की वस्तुओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? क्या आप प्रकृति की गतिविधियों की महीनतम स्तर पर, यहां तक कि लोगों के विचारों को भी देख सकते थे? क्या आपको अपने अंदर एक ऐसी झुंझुनी सनसनी महसूस हुई जिसने आपको जीवित होने का एहसास कराया? क्या आपका मन तमाम तरह के संदेहों से इतना मुक्त था कि आपके लिए सही निर्णय लेना बहुत आसान था? मतलब आप पूरी तरह से मुक्त थे और आप सही निर्णय ले पाते थे। ऐसा समय था क्या आपके पास कभी? क्या आपका दिल प्यार से लबालब था? इसे बस व्यक्त करने की देर थी। यदि आपने इन सभी सवालों का जवाब हाँ में दिए हैं तो आपने एकत्व की स्थिति का अनुभव किया है। अगर आपने ये जितने भी सवाल किए हैं, अगर उसका आपने हाँ में जवाब है आपका, तो आप एकत्व की स्थिति में का अनुभव किया है। एकत्व सर्वोच्च चेतना की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी परम से जुड़ा होता है। यह ब्रह्मांड में हर जीवित और निर्जीव को आकार देने वाली समस्त ऊर्जा का स्रोत है। इस अवस्था में व्यक्ति को कुछ इस तरह के अनुभव होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जब एकत्व की स्थिति में जाते हैं तब हमारे को इस तरह के अनुभव होते हैं, जैसे प्रकृति के साथ पूर्ण समन्वय, प्रत्येक क्षण में साक्षी बनकर उपस्थित रहना, सभी प्राणियों के प्रति अगाध प्रेम और उनसे विरक्ति, मतलब प्रेम भी और विरक्ति भी, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा प्रवाह, समस्त वस्तुओं के प्रति जागरूकता, सतत संतुष्टि, दूसरों को हमेशा ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रसन्नता। मतलब आप में इतना रहेगा कि दूसरे आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आप हमेशा, आपकी कोशिश रहती है कि दूसरे आपसे प्रसन्न रहे। एकत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अवरोधों को दूर करने के लिए आंतरिक पृथक्करण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसा करके हम गहन ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं और विभिन्न दिनचर्या की मदद से उस परम से जुड़ सकते हैं, उस परम चेतना से हम जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने जुनून की तलाश, मतलब अपने उद्देश्य की तलाश, जीवन की दैनिक गतिविधियां, ध्यान अभ्यास आदि। जैसे ही हम उस परम से जुड़ जाते हैं तो हम जब तक चाहें तब तक इस अवस्था में बने रह सकते हैं। हमारे लिए तब गहन और स्थायी पूर्णता और संतुष्टि का अनुभव करना संभव हो सकता है। यहाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने उस सर्वोच्च चेतना की स्थिति को प्राप्त किया। तो यहाँ उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जो परम चेतना से जुड़े, जिनकी चेतना सर्वोच्च थी। जैसे बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग के मार्ग पर चलकर और गहन ध्यान में लीन होकर एकत्व प्राप्त किया। दूसरी ओर जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उन्होंने 8 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ दिया था और भारत भ्रमण किया। उस समय के प्रमुख लोगों के साथ विचार विमर्श किया, पथ प्रदर्शक साहित्यिक रचनाएं की और कई प्रभावशाली आध्यात्मिक समुदायों की स्थापना की। दर्शन की तलाश करते हुए वह एकत्व की स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हुए। इस संदर्भ में हमें
अन्य धर्मों की महान विभूतियों को भी आदरांजलि देनी चाहिए, मतलब आदर करना चाहिए। ऐसा ईसा मसीह त्याग और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से सर्वोच्च चेतना की स्थिति तक पहुंचे। ईसा मसीह जो है, उनका उदाहरण दिया है, जो सर्वोच्च चेतना तक पहुंचे निस्वार्थ भाव से सेवा करके। मूसा ने भी भारी विपत्ति का सामना करते हुए साहस का परिचय दिया और इस अवस्था तक पहुंचे। अपनी आस्था और विश्वास की शक्ति के माध्यम से ही मिस्र के राजकुमार ने अकेले ही फिरौन रोमेसेस के सेनाओं का मुकाबला करके उन्हें परास्त किया। विद्वानों की इन महान हस्तियों के उदाहरण को बहुत अच्छे ढंग से लिखकर रखा है। वे भले ही अलग अलग युगों में रहे हों, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले रहे हों, और अलग अलग मार्गों का अनुसरण करने वाले रहे, चाहे वो अलग अलग मार्गों का अनुसरण किया लेकिन एकत्व को प्राप्त किया। लेकिन वे सभी एक ही गंतव्य यानी एकत्व की स्थिति तक पहुंच गए, जहां उनकी चेतना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ एकाकार हो गई। अगला प्रश्न उन्होंने बताया है, परम से संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो परम से कैसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया है, लेखक कहते हैं, आज मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति योग से संबंध स्थापित किया। बहुत से लोग इसे ईश्वर कहते हैं, कुछ लोगों ने इसका नाम सर्वशक्तिमान रखा है, बहुत से लोग इसे परम शक्ति कहते हैं। तटस्थ बने रहने के लिए मैं जीवन के इस सार को परम कहूंगा। मेरे लिए इस परम से जुड़ने का उपाय है गहन ध्यान अभ्यास। जब इस परम से अगर जुड़ना है तो गहन ध्यान अभ्यास करना है, यही उन्होंने बताया है। मैंने अपने जीवन में कई तकनीकें सीखी हैं। ये तकनीकें मुझे प्रकृति के साथ अपने विचारों और भावनाओं का समन्वय करने में मदद करती हैं। गहरे आध्यात्मिक अध्ययन गहरे आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए और भी अनेक उपाय हैं। अपने उद्देश्य की तलाश से भी यह मार्ग खुलता है। एक लेखक अपने दर्द के बारे में लिखकर परम से संबंध स्थापित कर सकता है। एक संगीतकार किसी गौरवशाली घटना का उत्सव मनाने वाली रचना करके, एक सामाजिक कार्यकर्ता भूखे बच्चों को खाना खिला करके, एक माँ अपने बच्चे को तैरना सिखा करके इस तरह का संबंध स्थापित कर सकती है। यह ब्रह्मांडीय संबंध बनाने और एकत्व की स्थिति तक पहुंचने के अनंत तरीके हैं। ये उन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं कि आप अनंत तक पहुंच सकते हैं। इस यात्रा को पूरा करने के लिए एकमात्र साधारण आवश्यकता है एक स्पष्ट, अनिर्णायक मानसिकता और किसी आस्था के प्रति समर्पण। मतलब समर्पण का भाव सबसे ज्यादा जरूरी है एकत्व में पहुंचने के लिए। यहाँ कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जो अपने जुनून की तलाश करते हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ने में सक्षम हुए। तो उन्होंने सबसे पहला उदाहरण दिया सचिन तेंदुलकर का, कि सचिन तेंदुलकर को अक्सर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियां निश्चित रूप से इस उपनाम को सत्यापित करती हैं। लेकिन बल्लेबाजी के प्रति उनका शांत साधु जैसा दृष्टिकोण भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब सचिन गार्ड लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वह दुनिया के साथ घुल मिल गए हैं। उस समय विरोधी पक्ष उनके लिए अप्रासंगिक हो जाता है। क्रोध, भय और अन्य नकारात्मक भावनाएं गायब हो जाती हैं। उनके लिए केवल वही पल मायने रखता है और वह उस पल का पूर्ण आनंद लेते हैं। इसी प्रकार माइकल जैक्सन नृत्य में, ब्रूस ली मार्शल आर्ट के प्रति अपने जुनून के जरिए सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे।
जुनून की तलाश के अलावा व्यक्ति अपनी गतिविधियों और दिनचर्या के माध्यम से भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। रविदासिया धर्म के संस्थापक गुरु रविदास वाराणसी के एक रहस्यवादी कवि और संत थे। वह योगेश्वर कृष्ण के भक्त और महान कवि मीरा के गुरु थे। गुरु रविदास पेशे से चर्मकार थे। उन्होंने चर्म शिल्प का परिश्रम पूर्वक अथक अभ्यास किया। यह उनकी दिनचर्या थी और इसी के माध्यम से उन्होंने चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया। मतलब उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से ही उच्च चेतना के स्तर को प्राप्त किया है। एक बार जब हम इस दुर्लभ एकात्मक संबंध की शक्ति का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए समस्त पूर्व कल्पित विषय निर्णयों का समाप्त करना या पूरी तरह से तटस्थ हो जाना संभव हो जाता है। इस अवस्था में हर व्यक्ति और हर वस्तु से जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन साथ ही साथ मुझ में विरक्ति का एहसास रहता है। मैं अपनी ध्यान यात्रा के दौरान एक अनुरागी साक्षी की भूमिका में रहता हूँ। हर पल जीवंत हो उठता हूँ और मैं हर पल अत्यंत संतुष्टि का अनुभव करता हूँ। पूरे दिन और अगले दिन भी मैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक पहुंचाता हूँ। उनके चेहरों पर मुस्कान लाता हूँ और उनकी को सांत्वना पहुंचाता हूँ। ये कवि का, ये लेखक हरित रत्न का कहना है कि वो ये सब कार्य करते सकारात्मक रहते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, जिससे दूसरों के चेहरों पर मुस्कान आए। चाहे आप परम शक्ति में विश्वास करें या ना करें, यह एक तथ्य निर्विवाद है कि एक ऐसी शक्ति का अस्तित्व है जो सभी प्राणियों में प्रवाहित होती है। यह समय के साथ उन्हें आकार देती है और उन्हें विकसित करती है। यही वह परम है। यह सही या गलत, अच्छे या बुरे निर्णय नहीं करता। यह तो हमें बस अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति देता है और सबको उनके स्वाभाविक मार्ग पर चलने देता है। हम उत्सव के माध्यम से उस परम से जुड़ सकते हैं। हम दर्द के माध्यम से भी उस परम से जुड़ सकते हैं। मुद्दा यह है कि जब हम अपनी आस्था विश्वास की शक्ति के माध्यम से इस प्रभाव से जुड़ते हैं तो हम संतुष्टि महसूस करते हैं। जब हम परम तत्व से मिलते हैं तो हमारे अंदर अपने आप में ही संतुष्टि महसूस होती है और सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। इसके विपरीत यदि हमारा जुड़ाव नहीं होता है तो हम असंतुष्ट रहते हैं और अपनी नकारात्मकता दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आज के स्वाध्याय को हम यहीं रोकते हैं। इतने अच्छे से मेरे को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।